नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवानी। आज की खबर में बात होगी, फिर रक्षक बने चंद्रचूड़, केजरीवाल के रिमांड के खिलाफ करेंगे सुनवाई। वहीं सुप्रीम कोर्ट बोला होगी कार्रवाई, रामदेव का माफीनामा खारिज की। साथ ही बीजेपी की 10वीं लिस्ट जारी होते ही बागियों की आई बाढ़ की। और तेजस्वी के चिकन खाने से क्यों हुआ बीजेपी का पेट खराब। वहीं स्टालिन का मोदी पर जमकर निशाना और संजय राउत का राज ठाकरे पर संदेह की। और खबर के अंत में बात होगी, मनीष कश्यप यहां से लड़ेंगे चुनाव, दोनों बड़ी पार्टी पर निकाली भड़ास। इसी के साथ आज दिन भर की सभी बड़ी और प्रमुख खबरों को जानेंगे विस्तार से। उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। गिरफ्तारी और रिमांड के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे केजरीवाल, कहा जल्द सुनवाई की जाए। सीजेआई ने कहा हमें ईमेल भेजिए, हम तुरंत देखेंगे। पतंजलि विज्ञापन केस में रामदेव बालकृष्ण का माफीनामा हुआ खारिज। सुप्रीम कोर्ट ने कहा जानबूझकर हमारे आदेश की अवमानना की, कार्रवाई के लिए अब रहे तैयार। बीजेपी की 10वीं लिस्ट में 9 नाम, चंडीगढ़ से किरण खेर और इलाहाबाद से रीता बहुगुणा को टिकट नहीं मिला। आसनसोल से अहलूवालिया लड़ेंगे चुनाव। जानिए डिंपल के खिलाफ किसे उतारा। संदेह तब पैदा होता है जब संजय राउत ने राज ठाकरे पर साधा निशाना, दुश्मनों का समर्थन करने के लगाए आरोप। प्रवासी पक्षी की तरह चुनाव के मौसम में मंडरा रहे पीएम मोदी, एमके स्टालिन ने किया तीखावार। राजद ने भाजपा को दिया मुद्दा, नवरात्र में तेजस्वी मछली खाते दिखे, सावन में लालू मटन बना रहे थे। संदेश खाली मामले की जांच सीबीआई करेगी। कलकत्ता हाईकोर्ट ने कहा 2 मई को फिर सुनवाई करेंगे, उस दिन एजेंसी रिपोर्ट सौंपे। भाजपा ने ईडी, सीबीआई और आईटी के साथ कर ली साठगांठ। टीएमसी ने केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग की राज्यपाल से की शिकायत। मंडी से कंगना का प्रतिभा नहीं, विक्रमादित्य करेंगे मुकाबला। जानिए मां के बजाय बेटे पर क्यों दांव लगा सकती है कांग्रेस। नेपाल में फिर उठी हिंदू राष्ट्र की मांग, सैकड़ों प्रदर्शनकारी सड़कों पर उतरे। कहा राजनीतिक पार्टियां भ्रष्टाचार कर रही, देश में राजशाही लौटे। जातिगत जनगणना को लेकर किसानों का एमएसपी की गारंटी तक, सपा के घोषणा पत्र में अखिलेश ने किए ये वादे। कौन होगा दिल्ली का अगला मेयर, चुनाव की तारीख घोषित, 18 अप्रैल तक होंगे नामांकन। 14 अप्रैल को पूरे देश में संविधान बचाओ और तानाशाही हटाओ दिवस, आपने बनाई चुनाव की रणनीति। दीपक जोशी बोले अब मैं बीजेपी में नहीं जाऊंगा। कहा वीडियो नरोत्तम ने 2 नेताओं से घर जाकर माफी मांगने को कहा, मैंने मना कर दिया। बंगाल में सीएए से मुस्लिम वोटर डरे, बीजेपी को नुकसान। राम मंदिर के सामने ममता का सॉफ्ट हिंदुत्व, महिला और मुस्लिम साथ। मनीष कश्यप ने कर दिया फाइनल, इस सीट से लड़ेंगे चुनाव, बीजेपी कांग्रेस पर निकाली भड़ास। अगर केजरीवाल इस्तीफा दे दे तो ये लोग आपको खत्म कर देंगे, बीजेपी पर बरसे संजय सिंह। मोदी वेल्लोर में बोले डीएमके के पास भ्रष्टाचार का कॉपीराइट, पार्टी एक फैमिली की कंपनी बन गई है, इन्होंने एंटी तमिल कल्चर को बढ़ावा दिया। चलिए अब जानते हैं बड़ी और प्रमुख खबरों को विस्तार से। उससे पहले वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। गिरफ्तारी रिमांड के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे केजरीवाल, कहा जल्द सुनवाई की जाए। सीजेआई ने कहा हमें तुरंत ईमेल भेजिए, हम अभी देखेंगे। बता दें कि शराब नीति घोटाले में 21 मार्च को ही मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को दिल्ली हाईकोर्ट ने सही ठहरा दिया। इस फैसले के खिलाफ अब बुधवार को केजरीवाल सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। दिल्ली सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कहा कि हमें सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलने की उम्मीद है। केजरीवाल की ओर से एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि यह याचिका दिल्ली के मुख्यमंत्री के संबंध में और अर्जेंट है। गिरफ्तारी का आधार ऐसे दस्तावेज थे जिन पर भरोसा नहीं किया जा सकता। इस पर सीजेआई चंद्रचूड़ ने कहा हमें अभी ईमेल करिए, हम अभी तुरंत देखेंगे। पतंजलि विज्ञापन केस में रामदेव बालकृष्ण का माफीनामा हुआ खारिज। यहाँ बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने आज पतंजलि के विवादित विज्ञापन केस में बाबा रामदेव और बालकृष्ण के दूसरे माफीनामे को भी खारिज कर दिया है। जस्टिस हिमा कोहली और जस्टिस अमानतुल्लाह की बेंच ने पतंजलि के वकील विपिन सांघी और मुकुल रोहतगी से कहा कि आपने जानबूझकर कोर्ट के आदेश का उल्लंघन किया है, कार्रवाई के लिए अब आप तैयार रहिए। बता दें कि उत्तराखंड सरकार की ओर से ध्रुव मेहता और वत्सजा शुक्ला ने एफिडेविट पढ़ा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा केंद्र से खत आया है कि आपके पास मामला है, कानून का पालन कीजिए। 6 बार ऐसा हुआ और बार-बार लाइसेंसिंग इंस्पेक्टर चुप रहे। इसके बाद जो आए उन्होंने भी यही किया। तीनों अफसरों को तुरंत सस्पेंड किया जाना चाहिए। अब मामले की अगली सुनवाई 16 अप्रैल को होगी। बीजेपी की 10वीं लिस्ट में 9 नाम, चंडीगढ़ से किरण खेर और इलाहाबाद से रीता बहुगुणा को टिकट नहीं मिला। जी हां, बता दें कि लोकसभा चुनाव के लिए भाजपा ने आज 10वीं लिस्ट जारी की। इसमें उत्तर प्रदेश से 7, पश्चिम बंगाल से 1 और चंडीगढ़ लोकसभा सीट से प्रत्याशियों के नाम हैं। चंडीगढ़ की मौजूदा सांसद किरण खेर का टिकट काटकर पार्टी ने संजय टंडन को दिया है। इसके अलावा पश्चिम बंगाल की आसनसोल सीट से पूर्व केंद्रीय मंत्री एसएस अहलूवालिया को टिकट दिया गया है। बता दें कि उत्तर प्रदेश के मैनपुरी से जयवीर
कौशाम्बी से विनोद सोनकर, फूलपुर से प्रवीण पटेल, इलाहाबाद से नीरज त्रिपाठी, बलिया से नीरज शेखर, मछली शहर से बीपी सरोज, गाजीपुर से पारसनाथ राय को टिकट दिया गया है। इनमें से विनोद सोनकर और बीपी सरोज को छोड़कर सबका टिकट काट दिया गया है। प्रवासी पक्षी की तरह चुनाव के मौसम में मंडरा रहे पीएम मोदी, एमके स्टालिन ने बोला तीखा हमला। बता दें कि तमिलनाडु मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके चुनाव प्रचार पर सवाल किया। मोदी के चुनाव प्रचार पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनावी मौसम में तमिलनाडु में मंडराते हैं, जैसे कि प्रवासी पक्षी मौसम में अभ्यारण्य में आ जाते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि मोदी का गुजरात मॉडल और चौकीदार का पैतरा फेल हो चुका है, इसलिए वह अब गारंटी सेट लेकर आए हैं। राजद ने भाजपा को दिया मुद्दा, नवरात्र में तेजस्वी मछली खाते दिखे, सावन में लालू मटन बना रहे थे। दरअसल बता दें कि पिछली बार सावन में लालू प्रसाद यादव ने राहुल गांधी को घर बुलाकर मटन पार्टी दी थी, जिसकी खूब चर्चा हुई थी। अब चैत्र नवरात्र के दौरान तेजस्वी यादव और मुकेश सहनी एक साथ मछली पार्टी करते हुए नजर आ रहे हैं। अब यह भी चर्चा कभी से बना हुआ है। इंडी गठबंधन ने भाजपा को एक मुद्दा दिया है, अब इस बात की चर्चा भी जोरों पर है। तेजस्वी यादव ने अपने सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट किया, जिसमें हेलीकॉप्टर के अंदर वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी एक साथ लंच कर रहे हैं। इस दौरान मुकेश सहनी ये बता रहे हैं कि वह चेचरा मछली और रोटी खा रहे हैं, साथ ही मिर्ची और प्याज भी है। भाजपा ने ईडी, सीबीआई और आईटी के साथ कर ली सांठगांठ। टीएमसी ने केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग की राज्यपाल से की शिकायत। बता दें कि तृणमूल कांग्रेस ने राज्यपाल सीवी आनंद बोस से कहा कि भाजपा केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है और चुनाव आयोग इस बारे में कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। इसे लेकर तृणमूल कांग्रेस ने आज राज्यपाल को पत्र लिखा। पत्र में पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी ने आरोप लगाया कि भाजपा और केंद्रीय एजेंसियों द्वारा टीएमसी नेताओं को निशाना बनाने की साजिश रची जा रही है। टीएमसी द्वारा राज्यपाल को भेजे गए पत्र में आरोप लगाया गया है कि भाजपा ने एनआईए, ईडी, सीबीआई और आईटी के साथ सांठगांठ कर ली है। आगामी चुनावों की शुरुआत से ही विपक्ष के नेताओं के खिलाफ देशव्यापी कार्रवाई हो रही है। मंडी से कंगना का प्रतिभा नहीं, विक्रमादित्य करेंगे मुकाबला। जानिए मां की बजाय बेटे पर क्यों दाव लगा सकती है कांग्रेस। यहाँ बता दें कि मंडी संसदीय क्षेत्र में दो युवा प्रत्याशियों के बीच मुकाबले की संभावना है। भाजपा ने अभिनेत्री कंगना रनौत को टिकट दिया है, कांग्रेस का टिकट मंत्री विक्रमादित्य को मिलने की संभावना है। विक्रमादित्य भी युवा वर्ग में अच्छी पकड़ रखते हैं, करीबी मुकाबला हो सकता है। बता दें कि अब कांग्रेस ने विक्रमादित्य सिंह के चुनाव में उतारने की चर्चा के बीच भाजपा ने अपनी रणनीति को धार देना शुरू कर दिया है। 2022 के विधानसभा चुनाव में विद्रोह करने वाले नेताओं की भाजपा में वापसी होगी। नेपाल में फिर उठी हिंदू राष्ट्र की मांग, सैकड़ों प्रदर्शनकारी सड़कों पर उतरे। जी हां, बता दें कि नेपाल में एक बार फिर से हिंदू राष्ट्र की मांग तेज हो गई है। राजधानी काठमांडू की सड़कों पर सैकड़ों प्रदर्शनकारी इसके लिए नारे लगा रहे हैं। वे देश में फिर से राजशाही लागू करने की मांग कर रहे हैं। न्यूज एजेंसी एपी के मुताबिक आज सैकड़ों प्रदर्शनकारी सड़कों पर उतरे। वे प्रधानमंत्री ऑफिस और दूसरी सरकारी कार्यालयों तक पहुँचने की कोशिश कर रहे थे। इस दौरान उनकी पुलिस के साथ झड़प भी हुई। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए बांस, बल्लों, आंसू गैस और पानी की बौछारों का इस्तेमाल किया। बता दें कि यह प्रदर्शन नेपाल की राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी के नेतृत्व में हो रहा था। इस दौरान लोगों ने नारे लगाते हुए कहा, हम अपने देश और राजा से अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करते हैं। गणतंत्र को खत्म कर राजशाही की देश में वापसी होनी चाहिए। दर्शकों देखिए, अब ऐसा भी हो सकता है, लोग खुद ही तानाशाही की मांग कर रहे हैं। कौन होगा दिल्ली का अगला मेयर? चुनाव की तारीख घोषित, 18 अप्रैल तक होंगे नामांकन। यहाँ बता दें कि दिल्ली के महापौर के चुनाव के लिए तारीखों की घोषणा कर दी गई है। 26 अप्रैल को महापौर का चुनाव होगा। इससे पहले 18 अप्रैल तक नामांकन किया जा सकेंगे। निगम सेक्रेटरी ने बताया कि दिल्ली नगर निगम की 26 अप्रैल सुबह 11 बजे तक बैठक होगी। निगम की इस बैठक में महापौर और उप महापौर का चुनाव होगा। बता दें कि निगम एक्ट के अनुसार अप्रैल माह में होने वाली निगम सदन की पहली बैठक में ही मेयर और उप मेयर का चुनाव होना होता है। इस वर्ष मेयर पद अनुसूचित जाति के पार्षद के लिए आरक्षित है। ऐसे में अनुसूचित जाति से जीते पार्षद को ही यह पद मिलेगा, जबकि उप मेयर पद पर कोई भी पार्षद नामांकन कर सकता है। मनीष कश्यप ने कर दिया फाइनल, इस सीट से लड़ेंगे चुनाव। बीजेपी कांग्रेस पर निकाली भड़ास। बता दें कि बिहार के यूट्यूबर त्रिपुरारी तिवारी उर्फ मनीष कश्यप ने चुनाव लड़ने का मन बना लिया है। उन्होंने अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से बता दिया कि वह बिहार में पश्चिम चंपारण सीट से चुनाव लड़ेंगे। हालांकि उन्हें अभी तक किसी भी पार्टी से सिंबल नहीं मिला है। माना जा रहा है कि वह निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर मैदान में उतर सकते हैं। साथ ही मनीष कश्यप ने यहाँ तक कहा कि पश्चिम चंपारण में जनसंपर्क अभियान भी शुरू कर दिया है। लोगों के साथ संबोधन का एक वीडियो मनीष कश्यप ने अपने YouTube चैनल पर जारी किया है। इसमें वह लोगों से कह रहे हैं कि भाजपा ये कह रही है कि उन्हें कांग्रेस का सपोर्ट है, दूसरी ओर कांग्रेस यह कह रही है कि उन्हें भाजपा का समर्थन प्राप्त है।
सबसे जरूरी, सीएम केजरीवाल ने तिहाड़ जेल से भेजे 2 संदेश, दिल्ली के मंत्री गोपाल राय ने सुनाया। वहीं गोपाल राय ने बताया कि पहले संदेश में उन्होंने ये कहा कि विपरीत परिस्थितियों में भी दिल्ली के लोगों के लिए पार्टी की ओर से सरकार की सेवा जारी रखनी होगी। वहीं दूसरे संदेश के बारे में गोपाल राय ने बताया कि केजरीवाल ने कहा कि हम जेल में इस तानाशाह सरकार की हर तरह की बाधाओं और अत्याचार को हम बर्दाश्त करने के लिए तैयार हैं, लेकिन संविधान को बचाना जरूरी है। इसीलिए 14 अप्रैल यानी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पर पार्टी पूरे देश के अंदर संविधान बचाओ तानाशाही हटाओ दिवस के रूप में मनाए। आज के लिए बस इतना ही। रोज की ऐसी ही सच्ची और ताजा खबरों के लिए चैनल अभी सब्सक्राइब करें, बगल में घंटी के निशान को जरूर दबा लें, वीडियो को लाइक शेयर कर हमारा सपोर्ट